पहले तो बच्चों ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप लिख लेना, जो जो एब्सेंट थे या जो जो। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक, फिर एस्टर। एस्टर ऐसे लिखा जाता है RCOOR, बीच में CO रहेगा, इधर भी R उधर भी R। ये एसिड क्लोराइड है, ये अमाइड है, ये साइनाइड है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। ये आपका ऑर्डर है। तो सबसे बड़ा कार्बोक्सिलिक, ये याद रख लो आप। एल्कोहल बहुत बाद में आ रहा है, देखो कीटोन के भी बाद में आ रहा है एल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड, फिर कीटोन, तब एल्कोहल। तो मतलब आपको कौन की काम की चीज कौन कौन सी है आपके काम की चीज है कार्बोक्सिलिक, अभी जो आपके 11th में इस्तेमाल होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये है आपके काम की चीज। और ये एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। ये जो मैंने जिस पे सर्कल किए यही ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके 11th क्लास में, बाकी ये सारे 12th में काम आएंगे। तो अभी हम जरा चलते हैं, साइनाइड भी पूछा जाता है। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी नेमिंग करनी है। पहला क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको बताया था कि एक एंड से नंबरिंग देनी होती है। हम इधर से भी 1 2 3 4 लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। मैंने इधर से 1 2 3 4 लिखा, जिस एंड जो किनारा भारी होता है, जिधर उधर प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे यहां से फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल, अल्कोहल और मिथाइल, ये मिथाइल है, ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल बड़ा है इससे, तो जिधर से अल्कोहल पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग देंगे। अगर अल्कोहल उधर होता तो यहां से नंबरिंग देते। तो नेमिंग को नेम करने का तरीका क्या है? नेम करने का तरीका है, मैंने इनको ये बताया, याद कर लो, SFSLF। S माने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, L माने लॉन्गेस्ट चेन, F माने फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन के बाद वैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, डबल बॉन्ड तब ट्रिपल बॉन्ड तब फंक्शनल ग्रुप, SL डबल ट्रिपल फंक्शनल, ये है रूल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम देते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं इसे, और ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसे। तो CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो इसका क्या नाम हुआ? 6 मिथाइल, 6 पे मिथाइल लगा। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद लॉन्गेस्ट चेन का नाम देते हैं। अब और कहीं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देख लो, लगा है? नहीं लगा, और नहीं लगा ना, तो 6 मिथाइल, फिर बड़ी वाली चेन का नाम, बड़ी चेन में 8 कार्बन है, तो ऑक्ट या ऑक्टेन, ना तक बोल देना, ई मत लगाना, ऑक्ट भी लिख सकते हो, ऑक्टेन ना तक लिख देना। फिर उसके बाद ये तो लगे नहीं है डबल ट्रिपल, सीधा फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल 3 पे लगा है तो 3 ऑल, ठीक है, ठीक है। इधर ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। अगला क्वेश्चन, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। पास कहां से है कीटोन? उधर से, यहाँ से सेकंड पे, यहाँ से थर्ड पे, तो इधर से पास है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम देना, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं बेटा, समझ लेना ध्यान से, नीचे मत देखा करो पढ़ते टाइम। पहले किसका नाम देना है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। बिठा लेना एक बार में नेमिंग अपने दिमाग में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ही नहीं कहीं। ये मिथाइल, ब्रोमो, ये सब जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, है ही नहीं। तो जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो किसका नाम देंगे? लॉन्गेस्ट चेन का। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6, तो सीधा हेक्सेन से स्टार्ट होगा। उसके बाद डबल और ट्रिपल वो नहीं है, सीधा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कीटोन है, दो कीटोन है, तो 2 4 2, 4, जो 2 नंबर के बीच में कॉमा लगता है, बेटा लिखा मत कर पढ़ते टाइम, समझा कर। 2 4 और कितने कीटोन है? 2, तो डाईओन। कितने कीटोन है? 2 कीटोन है तो डाईओन, ठीक है। पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर 2 4 डाईओन। इधर ये कार्बोक्सिलिक है, ये कीटोन है। कार्बोक्सिलिक और कीटोन में कौन बड़ा होता है? कार्बोक्सिलिक। तो नंबरिंग होगी बड़े वाले से। जब 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो तब इसका रूल आता है। तो इनमें देखते हैं, इसमें और कीटोन में कौन बड़ा? कार्बोक्सिलिक बड़ा। तब उस केस में कीटोन का नाम ओन नहीं रह जाता, कीटोन का नाम हो जाता है ऑक्सो। कीटोन का क्या नाम होता है? ऑक्सो। अब ये लास्ट में नहीं लिखा जाएगा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। जब 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है वही फंक्शनल ग्रुप रह जाता है, और जो दूसरा है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है, और उसका नाम है, कीटोन का नाम है ऑक्सो। अगर अल्कोहल लगा होता उसका नाम है हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप उससे बड़ा है तो ये बड़ा है, तो इसका नाम पहले देना पड़ेगा, इसको बोलेंगे हम 5 ऑक्सो। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले, फिर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6, तो क्या बोलेंगे? हेक्सेन या हेक्स। और कहीं कुछ लगा नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद किसका नाम देना है? फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओइक एसिड, तो 1 पे ओइक एसिड है,
कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कहते हैं तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। अगला, डबल और ट्रिपल में डबल बड़ा होता है तो नंबरिंग डबल वाली साइड से होगी। इसमें एक बात सुनना, 6 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट कहीं है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो किसका नाम देंगे, लॉन्गेस्ट चेन का। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, है ना। उसके बाद 1 पे क्या लगा है, इन, 5 पे क्या लगा है, आइन। इन पहले देंगे, आइन बाद में देंगे। अच्छा 3 पे भी आइन है, अच्छा रुक जाओ, तो हेक्स 3 पे भी इन है, 1 पे भी इन है, तो 1 3 डाई इन, और 5 पे आइन लगा हुआ है तो 5 आइन। 1 पे इन है, 3 पे इन है तो 1 3 डाई इन, और 5 पे क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड तो 5 आइन, ठीक है। प्रायोरिटी आपने डबल बॉन्ड को दी, लेकिन जब नाम दोगे तो पहले इन का नाम दोगे, आइन का नाम में वो वाई से शुरू होता है, ये ई से, इसलिए वाई बाद में, ई एल पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। अगला, ये कीटोन है सीओ, इधर से जाए तो भी तीसरे पे, इधर से जाए तो भी तीसरे पे, तो हम किधर से भी चले जाते हैं, यहीं से चले जाते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं है, सीधे लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, दिख रहा है ये, पेंट, पेंट, और 3 पे कीटोन लगा है, 3 ओन, खत्म। मुश्किल है नहीं, पेंट 3 ओन, बात समझ में। अगला, ये जो CH2 लिखते हैं ना ये लोग कंफ्यूज करने के लिए, ये स्ट्रेट चेन वाले हैं। कितने CH2 हैं, 3, तो ये 3 हटा के 3 CH2 साथ साथ लिख दो ऐसे, लास्ट वाला जो CH3 हो ऐसा, तो CH2 का मतलब वो 3 सीधे सीधे लगे हुए हैं, वो CH2 जब ऐसे ब्रैकेट में लिखे थे, इसका मतलब वो स्ट्रेट चेन है। तो नंबरिंग इधर से डबल पास है, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है, 7, सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है तो सीधे लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 7, 7 को क्या बोलते हैं, हेप, 2 पे इन है तो हेप 2 इन, खत्म, और कुछ है ही नहीं। आया, सिंपल है ना। देखो इधर बेटा, मैंने ये बॉन्ड लाइन स्टार्ट हो गई। अब बॉन्ड लाइन में जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन होते हैं, जितने कॉर्नर है उतने क्या है, कार्बन। ये कॉर्नर नहीं माना जाएगा, ये बॉन्ड है इसका OH के साथ, तो यहाँ ये फर्स्ट है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन है, 6। 4 पे ये इसको मिथाइल कहते हैं, सिंगल लाइन को क्या कहते हैं, मिथाइल। 4 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे, 4 5 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम दे दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, है ना। और 1 पे क्या लगा है, अल्कोहल, 1 ऑल, 1 ऑल, खत्म। 4 5 डाई मिथाइल हेक्स 1 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ यहां भी था ना मिथाइल में कार्बन, वो आपकी स्ट्रेट चेन में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वो स्ट्रेट चेन में आता तो उस कार्बन को गिनते, ठीक है। इधर देखो, ये जो साइनाइड का C है ना, ये भी गिना जाता है। तो आप चाहे यहां से स्टार्ट करो, चाहे साइनाइड बड़ा होता है अल्कोहल से, तो नंबरिंग साइनाइड के C से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 1 2 3। साइनाइड और अल्कोहल में कौन बड़ा, साइनाइड, साइनाइड बड़ा अल्कोहल से, तो अल्कोहल छोटा हो गया तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेगा। तो अल्कोहल का वैसे नाम है ऑल जब वो सबसे बड़ा, लेकिन जब उससे भी कोई बड़ा आ जाए तो उसका नाम है हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का क्या नाम है, हाइड्रोक्सी। अब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, पहला अक्षर कैपिटल लिखा करो, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन या प्रोप, 2 हाइड्रोक्सी प्रोप। अब 1 और 3 पे साइनाइड लगा है, साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं, साइनाइड को क्या कहते हैं, नाइट्राइल। आप साइनाइड मत लिख देना गलती से, क्यों, तुमने प्रोप बोल दिया तो तुमने 3 कार्बन गिन लिए, तो तुमने ये साइनाइड का C भी गिन लिया है। अब तुम्हें सिर्फ N का नाम देना है, N को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड के N को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो 2 नाइट्राइल है, तो 1 3 डाई नाइट्राइल। आया समझ में। इधर देखो, इसे ये कार्बन है,
देख रहे हो, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बनाया है। 1 2 दो ही कार्बन है, 2 से ये लगा, ये क्या है, ये बेंजीन नहीं है। ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, जब तक ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ना लगाओ तब तक उसे बेंजीन नहीं कहते। ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। अंदर रिंग बनी नहीं है तो बेंजीन मत बोल देना गलती से उसे। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। 2 पे लगाना साइक्लोहेक्सेन, और 2 पे ये सिंगल लाइन भी लगी है। सिंगल लाइन को क्या कहते हैं, मिथाइल। सिंगल लाइन को क्या कहते हैं, मिथाइल, है ना। देखो इधर, ये मिथाइल है और ये साइक्लोहेक्साइल है। ये मिथाइल है और ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल। किसका नाम पहले आएगा, साइक्लोहेक्साइल का। सी से स्टार्ट हो रहा है वो, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है ना। हेक्साइल भी देखे तो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, एच पहले आता है एम से। तो 2 पे ये लगा है, क्या लगा है, साइक्लोहेक्साइल। 2 साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल, 2 साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 2। 2 को क्या बोलते हैं, इथेन। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था, उसके बाद सीधे लॉन्गेस्ट चेन पे काम खत्म हो गया, तो हमारा नाम इतना तक चला। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये मिथाइल है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल। तो 2 साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल और 2 कार्बन है, तो इथेन, नाम खत्म। आगे कुछ लगा ही नहीं है कहीं फंक्शनल ग्रुप वगैरह। आ रही बात समझ में। इधर देखो, 1 2 3 4 5 5 है ना। सी में लगा होगा ना ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। इधर से क्यों, OH पास, नंबरिंग 1 2 3 4 5। OH और डबल में OH बड़ा है तो वो बाद में आएगा नाम। सब्स्टिट्यूएंट कहीं लगे ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट लगे नहीं है तो किसका नाम देंगे, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन या पेंट। फिर उसके बाद पेंट के बाद डबल और ट्रिपल का नाम आता है, तो ट्रिपल का नाम आएगा। 4 पे लगा है ना आइन, 4 आइन। फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा। 2 पे क्या लगा है, ऑल, 2 ऑल। जो जहां लगे उनके वही नाम देने, यही है नेमिंग, और क्या है। बस ये बात याद रखो ना मेरी, तुम जो जहां लगे उस पोजीशन पे उसका नाम दे देना है, खत्म। क्या है, मैंने क्या कुछ नया किया, 5 कार्बन थे, पेंट बोल दिया। 4 पे आइन लगा दिया। 2 पे ऑल लगा दिया, खत्म। तो जहां लगे उनका वही नाम देना है, खत्म हो गई, यही है नेमिंग। हरी बात समझ में। ये देखो, ये दिखा बेटा, दिख रहा है ये देखो, ऐसा है, हर कोना एक कार्बन है। जरा इधर देखो, मैंने आपको कहा था इसे मिथाइल बोलते हैं। अगर इसी को मैं बढ़ा दूं तो ये 2 कार्बन हो गई, इथाइल हो जाएगा ये। एक लाइन खींचा तो मिथाइल, 2 खींचा तो इथाइल, 3 कर दिया तो प्रोपाइल। तो मेरे पास एक ही है, तो एक ही कार्बन है, मिथाइल है। आप इसे देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या है, इथाइल है ये क्या है। तीसरे पे भी 2, तीसरे पे एक इथाइल ऊपर लगा, एक इथाइल नीचे लगा। अगर ये तीसरे पे इतना ही लगा होता तो तुम मिथाइल बोलते ना, 2 मिथाइल लगे हैं। अभी ने एक बढ़ा दिया, ये इथाइल है, ये इथाइल है, बस कंफ्यूज करने के लिए। ये क्या है, इथाइल। ऊपर भी क्या लगा है, इथाइल। तो 2 इथाइल लगे तीसरे पे। तीसरे पे एक इथाइल ऊपर, एक इथाइल नीचे लगा है ना। तो ऐसे 5 कार्बन हो रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन हम कैसे भी जा सकते हैं, सीधी चेन जा रही है वो। तो 3 इधर से जा, 1 2 3 4 5, वो भी वही पड़ेगा। कहीं से भी जाओ, ऐसे जाओ, 1 2 3 4 5, कहीं से भी जाओ, 5 ही आ रही है लॉन्गेस्ट चेन, 5 से बड़ी आ नहीं रही है ना। तो 3 पे 2 इथाइल लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 3 डाई इथाइल, 3 3 डाई इथाइल। फिर लॉन्गेस्ट चेन का नाम, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, खत्म। कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो यही लॉन्गेस्ट चेन में नाम खत्म हो गया, है ना। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन, खत्म। 3 पे 2 इथाइल दिखे, 3 पे 2 इथाइल, 3 पे एक ऊपर इथाइल, एक नीचे इथाइल, तो 3 3 डाई इथाइल और 5 कार्बन, पेंटेन, खत्म। ये OH है, ये डबल अगले में कौन बड़ा, OH। किधर से नंबरिंग शुरू, उधर से, क्योंकि इधर से दूसरे पे है, यहाँ से तीसरे पे है, तो वहीं से जहां से 5 पड़ेगा वहीं से नंबरिंग शुरू। बोलो नाम, किसका नाम पहले देंगे, पहले देते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम देंगे। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4, क्या बोलूंगा, ब्यूट। 3 पे आइन, 2 पे ऑल, बस खत्म। 3 आइन 2 ऑल,
लॉन्गेस्ट चेन ट्रिपल फंक्शनल, ट्रिपल का नाम पहले देंगे ना फंक्शनल से, है ना। अगला एरोमेटिक, बेंजीन आ गया। बेंजीन में OH को फिनॉल बोलते हैं, तो OH बड़ा है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3 4, है ना। 4 ब्रोमो, ब्रोमो क्यों, B से शुरू हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 ब्रोमो 3 इथाइल 2 मिथाइल फिनॉल, 4 ब्रोमो 3 इथाइल 2 मिथाइल फिनॉल, बोल दूं, लिख दोगे बाद में, आए समझ। 4 ब्रोमो 3 इथाइल 2 मिथाइल फिनॉल, 4 ब्रोमो 3 इथाइल, ये लगा लेना हाइफन, 2 मिथाइल, जगह कम है इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, तुम लिख लेना, आए समझ। अगला बताओ, अगला COCH3 कीटोनिक ग्रुप है। बेंजीन पे COCH3 को क्या बोलते हैं, बेंजीन पे OH को फिनॉल बोलते हैं, बेंजीन पे COCH3 को लिखवाया एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। याद कर लेना वो जो कॉमन नेम लिखवाए हैं, 1 2 3 4, बोलो नाम। 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो एसिटोफिनोन, 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो एसिटोफिनोन। पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम देना, बाद में मेन ग्रुप का नाम दे देना है, ठीक है। अगला बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, नाम बोलो। 1 2 3 4, बताओ। 3 ब्रोमो, हाँ सही बोल रही है वो, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो, एक्चुअली मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो N से, MN, पहले M आएगा ABCD के हिसाब से ना, MNOPQRST। तो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, है ना, ठीक है। 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, है ना। ये बुक के हैं सारे, ये मैंने 3 अपने आप दिए थे, बाकी बुक के हैं। देखो इधर बेंजीन लगा है, ये कार्बन है, इधर से नंबरिंग करूंगी है, ये यही से जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, ये इधर बेंजीन लगा है 1 2 3, 1 पे बेंजीन, बेंजीन को बेंजीन नहीं कहते, क्या कहते हैं, बेंजीन अगर कहीं लगा होता तो उसे फिनाइल कहते हैं, तो क्या नाम है इसका, 1 फिनाइल प्रोपेन, 3 ही कार्बन है ना, 1 पे फिनाइल और कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन आया। साइनाइड बड़ा है तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, बोलो। 3 मिथाइल पेंट 1 नाइट्राइल, 3 मिथाइल पेंट 1 नाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं ना। अगला 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो, इधर से पास था मिथाइल इसलिए ले गए क्योंकि उधर से दूसरे दूर था, तो 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, खत्म, है ना। इधर 1 2 3 4 5 6 7, हर कोना एक कार्बन, 3 ब्रोमो 3 क्लोरोहेप्टेन, 3 ब्रोमो 3 क्लोरोहेप्टेन, मुश्किल है नहीं। अगला ये जी एल्डिहाइड है, ये CHO इज एल्डिहाइड, CHO इज एल्डिहाइड, तो 1 2 3 बस, क्योंकि ये Cl का बॉन्ड है, बोलो। 3 क्लोरो प्रॉप 1 अल, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 अल या प्रॉप 1 अल, 3 क्लोरो, फिर लॉन्गेस्ट चेन, पहले सब्स्टिट्यूएंट लॉन्गेस्ट चेन फंक्शनल ग्रुप, तो 3 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, फिर लॉन्गेस्ट चेन प्रॉप 1 अल फंक्शनल ग्रुप, 3 क्लोरो प्रॉप 1 अल, आया। पॉज कर लो जल्दी।